बाबा कैसा लग रहा है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लारिब्स किचन। आप तमाम लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद करती हूँ, और हम भी खैरियत से हैं। बस कुछ दिनों से जो मैं तकरीबन 1-1.5 महीने से जो मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट कर पा रही थी, तो मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो उसकी वजह ये थी कि मेरे पापा की तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तकरीबन 1-1.5 महीने से बहुत हालत ख़राब थी पापा की। तो आज जो मतलब फ़्रेश हुए हैं, ये नहलाया है इनको, नहाकर अब बैठे हैं थोड़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आज बेहतर तबीयत लग रही थी इनकी, और तबीयत बेहतर होती जा रही है बतदरीज। तो बस आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, वो बहुत बहुत कीमती होते हैं, और उसमें ये हरगिज़ नहीं होता कि ये किसके माँ बाप हैं, ये मेरे हैं या किसी और के हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप सबके लिए एक जैसे होते हैं, उनकी इज्जत, अदब, एहतराम सबके लिए बराबर होता है। तो बस रात का टाइम था, जो कि मतलब इतने दिनों से इतना टेंशन वाला टाइम गुजर रहा था ना, कि हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, ना कहीं निकलना हो रहा था, कुछ नहीं। तो बस रात में जो है वो हस्बैंड मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आए थे, फूल लेकर आए थे। क्या हो रहा है? हाँ, बस रात में हम लोग चाय वगैरह बना रहे थे, चाय पिए हम लोगों ने बनाकर, और कौन सी चाय? बातचीत चल रही थी कौन सी वाली चाय? हस्बैंड के साथ, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि तुमने मतलब फ्लावर्स जो हैं वो शो नहीं किए। मतलब हर दफ़ा ये होता है कि बहुत अच्छी तरह से भी कर रहे होते हैं, सब कुछ है, लेकिन इस दफ़ा इतना टेंशन में आए हुए थे पापा की वजह से, क्योंकि एक दिल में इतना डर होता है ना कि पता नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी वालदा है नहीं, वालदा के इंतकाल को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। तो अब वो एक होता है ना, औलाद के दिल के अंदर एक डर बैठा हुआ होता है, और ख़ास तौर पे जब बेटी हो, और वो भी इकलौती बेटी हो। और भी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके वालिदैन आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। ख़ास तौर पे मेरे पापा ने मेरा जिस कदर साथ दिया है, मैं उनका ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। शादी से पहले भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और शादी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे और मेरे हस्बैंड को सपोर्ट किया है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो जी ये फ्लावर्स जो हैं, तो उनका एहसान तो मैं कभी नहीं उतार सकती। शायद मैं इनके लिए जो कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है जो उन्होंने हमारे लिए किया है, मेरे लिए किया है ना। तो आई लव यू बाबा, थैंक यू सो मच, जो कुछ आपने हमारे लिए किया तो है। ये रहे वो तो खूबसूरत से फूल। ये हाँ फूल हैं जो हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग जो है चाय वगैरह पीकर, खाना वाना खाकर हम लोग बाहर निकल गए थे। तकरीबन रात का 1 का टाइम तो था। हम लोग अभी आए हैं अपनी मेरे अय्या के घर। जो खाला तो हैं, ये मेरी हम नन्ने उनके घर खरीदा गए है, थे। ऑनलाइन मंगाया है। तो आप देख जो सकते मेरी हैं कि ये sister-in-law है, बहुत अच्छा प्राइस, अच्छा हम आपको बाद में उसने बताएंगे। ये डिनर सेट तो जो है दिखाओ जरा ऑनलाइन मंगाया था। तो वो हमें दिखा रही थी कि भाभी देखिए अच्छी कितना चीज ज़बरदस्त डिनर मतलब मिल सेट रही है, अच्छा तो मेरा ख्याल में और मुझे क्यों नहीं बहुत पसंद आप लोगों आया। को अगर जरूर लेना किसी को पसंद चाहिए। आता है तो हम बाकी तो चीजें आप दिखाते लोग हैं कमेंट्स आपको। में ये ज़रूर कितनी प्लेट्स है? बताइएगा, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगी कि 6 प्लेट्स कहाँ ये से हो गई, मंगाया उन्होंने। मतलब बिरयानी की प्लेट्स और और ये हो उसकी गई जो सालन की कंपनी का नाम भी मैं मेंशन कर दूंगी, और प्राइस भी मैं मेंशन कर दूंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो डिनर सेट वाकई में ही बहुत अच्छा था, भारी भी है, और बहुत अच्छा था डिनर सेट ना। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। सालन की तो हमने पहले और इसमें जो है मेरा ख्याल में 4 कलर्स में है ये डिनर सेट, या 3 कलर्स में है आई थिंक, और उसने बताया था। टोटल 24 प्लेटें हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से फिर ये होता है कि हम कलर कितना खूबसूरत है, मतलब मैं उनके घर गई हूँ, कहाँ हमारा इतना ज़्यादा आना जाना हो रहा होता है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा सा कि थोड़ा सा भी मतलब बोर हो रहे हैं या जो भी ये टाइम का होता है, तो हम लोग चले जाते हैं। टाइम का कोई इशू नहीं होता, हम रात को 1:30 बजे 2 बजे भी चले जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा है। तो मैं अभी इस दफ़ा जो है तकरीबन 2 महीने बाद गई, तो वो भी बहुत नाराज़ हो रही थी कि तुम इतने टाइम के बाद आ रही हो और इस तरह से। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी थोड़ा हुई ना कि नहीं कोई बात नहीं, भाई का ख्याल रखो और इस तरह से। तो बस यार ये मोहब्बतें होती हैं जो कि आपको लौटानी पड़ती हैं। अगर आपको मिल रही हैं तो किसी का भी दिल सख्त नहीं होता ना।
है ना। रिश्तों को सब मान देते मतलब ये हैं, रिश्तों को ऑनलाइन सब घर पर मोहब्बत देकर गया है देते हैं, भैया। लेकिन दरवाजे पे देखे अगर आपको रिटर्न में मोहब्बत और इज्जत ना मिले ना, अच्छा ये इस तो तरह की फिर मेरी भी होता है ना ये छोटी है वाली, कि आप पीछे हट जाते हैं। और जहाँ से आपको मोहब्बत और मान मिल रहा होता है वहाँ आप बार बार जाते हैं। जैसे मतलब जरूरी नहीं है कि कोई बात है कि ऑनलाइन में आप आपका बस चीजें खराब मतलब ही निकलें, मोहब्बतों के बहुत आगे तो अच्छा मैं भी वैसे सामान ही आता है, बहुत ज़्यादा वो हो अच्छी चीजें जाती भी हूँ कि आपको नहीं यार, मिलती हैं। मोहब्बतों का मान रखना भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और रिश्तों का पास रखना भी आता है। और जिन लोगों को अगर नहीं आता तो अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे, हम यही कह सकते हैं। तो अब सैरिश जो है वो दोबारा से उनको पूरा डिनर सेट जो है वो वापस रखना पड़ रहा है। रेड है, रेड में है, येलो है और ऑरेंज है, मेरे ख्याल से येलो और ये आप ऑरेंज। लोगों ने देख लिया होगा डिनर सेट, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी अगर किसी को डिनर सेट पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगी कि कहाँ से लिया है उन्होंने। और ऑनलाइन मतलब वो बंदा घर पे दे के गया है आपको 80 पीसीस का डिनर सेट है ये, तो मेरा ख्याल में तो बहुत अच्छा है और बहुत कम प्राइस में। मैं फिर दोबारा कहूँगी कि बहुत कम प्राइस में, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो बस फिर हम लोग उनके घर से निकले थे, हमें वहाँ पर भी थोड़ा टाइम लग गया था, सब आएंगे कि खाना वाना खा के हम घर से गए थे। तो सिर्फ ये होता है कि हम सिर्फ हद से ज़्यादा होता है तो चाय वगैरह पी और उसके बाद वहाँ से निकलने का होता है। अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी अय्या के घर जो है ना एक मानो है और वो क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी तो आप लोग देखिएगा और से माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा कि माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा कर रही होती है ना, मतलब मैं उसे बहुत तंग करती हूँ। तो आइए देखते हैं, ये हैं पोपी साहिबा। तो पोपी साहिबा देखिए आपकी भी वीडियो बन गई है और आप भी यूट्यूब पर आ चुकी हैं, मतलब आप भी इंशाल्लाह फेमस हो जाएंगी। तो बस इस तरह से है, तो आप लोग देखें इतनी प्यारी है माशाल्लाह। और इसको गोद में लो ना तो उफ, मतलब मैं चाहती हूँ ना तो सैरिश इसको कहती है कि पोपी भागो भाभी आ गई है और ये चुपती फिरती है फिर ना, तो बस बहुत प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस इसी तरह से वहाँ बैठे बातें वगैरह चल रही थी कुछ इस तरह से, क्योंकि अब वही होता है मैं ज़्यादा टाइम ना जाऊँ ना तो फिर वो बातें बहुत सारी जमा हो जाती हैं। और हो ये रहा था कि बात भी नहीं हो पा रही थी फ़ोन पे, क्योंकि मैं अपने बाबा के साथ लगी हुई थी, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, प्रोस्टेट उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मतलब मोशन बहुत लगे हुए थे और सर्दियों का टाइम था, इतनी सख्त सर्दी थी 1 से 1.5 महीने पहले तो शदीद सर्दी थी ना। तो बस उसी के अंदर इतना मतलब मुझे एक तरह से अपना भी होश नहीं था, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि अभी कुछ बेहतर है बाबा की तबीयत, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आप इनके स्टाइल मुलाहिज़ा फरमाइए, उफ़ उफ़ इन्हें नींद आ रही थी। पॉपी तो जिसको पॉपी बहुत प्यारी लगती है, प्यारी लगी है वीडियो के अंदर, तो आप लोग प्लीज़ इसको भी मेंशन ज़रूर कीजिएगा, इसके लिए भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बस फिर वहाँ से हम जब निकले हैं तो तकरीबन 2:30 का टाइम कुछ ऐसी टाइम हुआ था, तो बाहर निकल रहे थे हम लोग गाड़ी में, तो आगे नूरानी कबाब हाउस ओपन देखा हम लोगों ने, ये काफ़ी टाइम के बाद खुला था, ये तो बंद था ये लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक बंद रहा है। तो बस फिर खुला हुआ देखा तो सोचा क्यों ना यहाँ से कुछ ले लिया जाए, तो मतलब बंद होने वाला था ना, वो टाइम ज़्यादा हो गया था। तो बस फिर हम लोगों ने कुछ सीख कबाब वगैरह बनवाए, हस्बैंड सामने खड़े हुए बनवा रहे हैं। तो बस तकरीबन फिर घर पहुँचे हैं, तकरीबन 3 बजे तक हम लोग घर पहुँचे हैं। तो फिर घर आके दोबारा जाएगा, एक दौर दोबारा चला है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कराची की कुछ रौनकें वापस लौट रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। मतलब मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन के दौरान अगर हम कहीं निकल रहे होते थे ना, क्योंकि कहीं और नहीं सिर्फ यहीं आना होता था मेरा ससुराल की तरफ ही, अय्या के घर अपनी, तो
एकदम ऐसा लगता था जैसे आप किसी और दुनिया में मतलब रह रहे हैं कि अंधेरा हुआ है। मतलब कराची नहीं लगता था यार। लेकिन अब शुक्र है कि कोरोना की दोबारा बहाल हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन खैर बहरहाल अपने आप को सेफ रखें, अपना ख्याल रखें, एहतियात फिर भी बेहतर है ना। तो मिठू फिर हम लोग कहीं और गए थे, नेक्स्ट डे किसी और के घर हम लोग गए थे। तो नहीं आ जाए मैंने एक साइड में कर लिया है। हाँ ये भी हस्बैंड की कज़न है। तो हम लोग उनके यहाँ गए थे। तो बस मस्तियाँ देखें आप ज़रा इनकी। और हम लोगों से इतना डर रहा था ये, फिर मुझसे तो फिर भी थोड़ा फ्री हो रहा था, लेकिन हस्बैंड अगर खड़े हो ना तो उनसे तो बहुत ज़्यादा डर रहा था ये। मिठू मिठू मिठी हुई मिठू। बस इनके घर भी तकरीबन मेरा हाल में 2-2.5 साल के बाद में गई हूँ। तो फिर वहाँ से हम लोग रात में आए हैं, मतलब सॉरी ये सेकंड डे का है ना। बस फिर वो खाना वाना खाया है तो घर आई हूँ। फिर उसके बाद मैंने कबाबों को बना कर रखा हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं रेशे वाले कबाब। तो ये आके फिर मैंने इसको पीसा है, और पीसने के बाद जो है बस कबाब बना कर रखे हैं। असल में मसला पता है मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा जो ट्राइपॉड है वो पता नहीं मैं कहाँ रख कर भूल गई हूँ सामान में, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने जो है शिफ्टिंग की है। तो उसकी वजह से मैं पता नहीं कहाँ रख कर भूली हूँ, तो वो मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से मुझे हाथ में पकड़ के मोबाइल से ही वीडियो शूट करना पड़ रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो बहरहाल देखती हूँ, ढूंढती हूँ दोबारा, अल्लाह करे मिल जाए, दुआ कीजिएगा। और बस अब तमाम कामों से फ्री होकर चाय पी रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।